1.5 days of exam that could change everything. हाय, मेरा नाम है हर्ष और मैं भी तुम्हारी तरह मई 2025 के एग्ज़ाम्स में अपीयर होने वाला हूँ। तो आई एम अज्यूमिंग जैसे मैंने अब तक अपना सारा रिवीजन कंप्लीट कर लिया है, तुम लोगों ने भी अब तक अपना सारा रिवीजन कंप्लीट कर लिया होगा। वैसे मैंने कुछ रिवीजन वीडियोस डाली थी कि कैसे रिवाइज करना है सब कुछ। एग्ज़ाम से 1.5 डेज़ पहले की जो स्ट्रैटेजी होती है वो कितना क्रूशियल होता है ये सबको पता ही होगा। मैं अपने उन्हीं दिनों को प्लान कर रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम लोग के साथ भी शेयर कर लूँ। पेपर 1 एडवांस्ड अकाउंट्स। अब यार देखो, लॉ को और टैक्सेशन को 1.5 डेज देना जस्टिफाई करता है, बट एडवांस अकाउंट को 1.5 डेज क्यों देना है जब हम इसको ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, हमारे ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अगर मेरी सुनो, तो अगर मुझे एडवांस अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता तो मैं आराम से 3 दिन देता, बट फॉर बीइंग अ सेफर साइड लेट्स चलो कि 4 दिन लेते हैं। तो ये 4 दिन कैसे होने वाले हैं? 29, 30, 1 और 2 तारीख, ताकि 3 तारीख को हम अपना एग्ज़ाम दे के आए। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं 29 तारीख को अपने जितने भी बड़े चैप्टर्स हैं वो उठा लूँगा। हाँ, मैं ब्रांच वाला चैप्टर छोड़ रहा हूँ, बट अगर आप नहीं छोड़ रहे तो आप उसको कंसीडर करना। तो मैं क्या करने वाला हूँ, देखो, मैं 29 तारीख को सुबह के टाइम में कंसोलिडेशन, अमलगमेशन, बायबैक और इंटरनल करूँगा, और रात के टाइम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और इन्वेस्टमेंट करूँगा। अब देखो, रिवाइज करने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें एक एक क्वेश्चन करके देखना है, सारे कॉन्सेप्ट्स में से जाने हैं। देखो, सबसे पहले तुमने जो नोट्स बनाए होंगे उसके कॉन्सेप्ट्स में से जाना, वो चैप्टर का जितना भी कॉन्सेप्ट है, बेसिक नॉलेज है, वो क्लियर कर लेना। उसके बाद जो तुम्हें ट्रिकी क्वेश्चंस लगे होंगे, थोड़ा अजीब सा क्वेश्चंस लगा होगा, उसको खुद से प्रैक्टिस करके देखना, या तुमने एक आध क्वेश्चंस मार्क कर रखे होंगे वो करके देखना। ज़रूरी नहीं है सारे क्वेश्चंस करने, तुम ऑडिट अप्रोच से भी कुछ कुछ क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो। तो ऐसे करके ये सोचना कि टाइम नहीं है तुम्हारे पास, जल्दी जल्दी तुम्हें सारे के सारे क्वेश्चंस कैसे भी करके करने हैं। अब सारे मत करना, जो इंपॉर्टेंट है वो करना, और काफ़ी क्वेश्चंस को ऑडिट अप्रोच से भी करना। एंड मेरी एडवांस अकाउंट्स की वीडियो में मैंने बताया था कौन कौन से इंपॉर्टेंट एएस मुझे लगते हैं, तो उनमें से आधे एएस में 30 तारीख को करता और आधे एएस में 1 तारीख को करता। एंड अगर उस दिन में भी आगे का कुछ दिन बच जाता, लाइक अगर कोई चाहे तो एक दिन में सारे एएस कर सकता है, बट मैं आधा आधा बांट रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे थोड़ा लॉ और टैक्स को भी थोड़ा टाइम अलॉट करके रिवाइज करना चाहूँगा मैं। एंड उसके बाद जब हमारा 29 तारीख को बड़े चैप्टर्स हो गए, 30 तारीख को आधे एएस हो गए, 1 तारीख को हमारे बाकी एएस हो गए, और 2 तारीख को फिर मैं क्या करता, सारे एमटीपी, सारे पीवाईक्यू, जितने भी क्वेश्चंस होते सब कुछ रेफर करता, सारे अच्छे से करता, टाइम लिमिट लगा के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करता, और पूरा मतलब अच्छे से मूड में आ जाता कि हाँ सारे एमटीपी हो गए, सारे पीवाईक्यू हो गए। और उसके बाद 3 तारीख को सुबह उठता, एक पीवाईक्यू या कुछ भी देखता और फटाफट से जाता, अपना एग्जाम दे के आ जाता। सो नाउ लेट्स कम टू पेपर 2 लॉ। यार देखो, एडवांस अकाउंट्स में तुम बहुत लकी थे, तुम्हें 4 दिन मिल गए। अब जो लॉ का एग्जाम है ना, एडवांस अकाउंट्स का पेपर 3 तारीख को हुआ और 5 तारीख को हमारा लॉ का एग्जाम है। अब लॉ के एग्जाम में तुम्हें प्रॉपर 1.5 डेज की वैल्यू पता चलेगी, तुम्हें पता चलेगा एक एक सेकंड कितना कीमती होता है। अब यार मेरी मानो तो देखो, जब हम लोग सेंटर से घर आते हैं तो उस टाइम भी चीज़ें कवर हो सकती हैं। लेट्स से मुझे सेंटर से घर आने में आधा घंटा लगता है, 40 मिनट लगता है ट्रैवल करने में। तो मैं क्या करूँगा, मैं रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस और प्रोस्पेक्टस, मैं कोशिश करूँगा इन दोनों चैप्टर्स को मैं कैसे भी करके अपना ये ट्रैवल टाइम में इसको कंप्लीट करूँ, कैसे भी करके। लेट्स से मुझे 40 से 50 मिनट लगेंगे सेंटर से, तो मैं अपना ये आराम से कर सकता हूँ मेट्रो में बैठ के, तो मैं ये ज़रूर करूँगा। उसके बाद रात को मैं 9 बजे बैठूंगा। 9 बजे से पहले मैं अपना डिनर वगैरह कर लूँगा, सारी चीज़ें कर लूँगा, जो भी मुझे दुनिया भर के काम होंगे 9 बजे तक कर लूँगा। और 9 बजे के बाद जो मैं रात को बैठूंगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसमें मेरा मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 1 पूरा कवर हो जाए। अब मॉड्यूल 1 में से 2 चैप्टर ऑलरेडी हो गए हैं, तो मैं क्या करूँगा, इनकॉर्पोरेशन, शेयर कैपिटल, डिपॉजिट, ये करूँगा। मॉड्यूल 1 खत्म। मॉड्यूल 3 में क्या करूँगा, फेमा करूँगा, एलएलपी करूँगा और जीसीए करूँगा। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज मैं नहीं कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, मतलब मुझे मालूम है आता है यार, बट नहीं, मुझसे नहीं हो पा रहा, नहीं किया मैंने। अब जब आप नेक्स्ट डे उठोगे तो नेक्स्ट डे तुम्हें काफ़ी बड़े बड़े चैप्टर्स लेने हैं। अब हमने क्या करा है ना, रात को थोड़ा ऐसे चैप्टर्स कर लिए हैं जो स्कोरिंग भी है, थोड़ा छोटा भी है, हो जाएगा। मतलब फेमा है, फेमा आता है, एलएलपी है, आता है ना, तो ये सारी चीज़ें आती हैं, ये हो जाएगा। बट अब जो हम करेंगे मॉड्यूल 2 में से करेंगे नेक्स्ट डे, मैनेजमेंट हो गया, ऑडिट एंड ऑडिटर्स हो गया, ये सब कितने बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो इसलिए मैंने इसको नेक्स्ट डे पे रखा, ताकि सुबह उठे माइंड फ्रेश करके आराम से करें ये सब। नेक्स्ट डे मैं क्या करने वाला हूँ, एमएनए, ऑडिट एंड ऑडिटर्स, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया,
लेट्स से ये सब चीज़ें मेरी 3 से 4 बजे तक हो गई, लाइक सुबह से स्टार्ट करा 3 से 4 बजे 5 बजे तक हो गया, या फिर मान के चलो लेट इवनिंग तक भी हो गया, तो मैं रात का टाइम पूरा अलॉट करने वाला हूँ PYQ को, MTP को, ताकि मेरे जितना भी अभी तक मतलब मेरा सिलेबस हो गया तो उसके साथ में क्वेश्चन पेपर एटलीस्ट निपटा लूँ। क्योंकि क्या होता है ना, एग्ज़ाम में घुस तो जाते हैं सब लोग कवर करके, बट उसके बाद फिर ऐसे लिखने में फिर क्या लिखें, कैसे लिखें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इससे अच्छा है एक PYQ या एक MTP अटेम्प्ट करके जाओ। RTP यार मुझे थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए मैं नहीं करता हूँ, इसलिए मैं PYQ MTP को ज़्यादा रेफ़र करता हूँ। एंड जब सेंटर पे जाओ तो सेंटर पे ना, कभी मुझे मालूम है सब लोग पढ़ते रहते हैं यार, ये पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, ऐसी ऐसी बुक ला के पढ़ते हैं, बट तुम ऐसा मत करना। तुम घर से निकलने से पहले सब कुछ पढ़ना, वहाँ जाके ना बुक खोलना, ना नोटबुक खोलना, ना गूगल करना, कुछ नहीं करना है तुम्हें। वहाँ जाके बस बैठना है, भगवान का नाम लेना है, जब पेपर आए आराम से अपना पेपर करना है। किसी को देख के तुम्हें बुक नहीं खोलना है, दिमाग पूरा हो जाता है, ठीक है। सो आई होप तुम्हें एडवांस अकाउंट्स और लॉ क्लियर होगा। अब हम चलते हैं पेपर 3 की तरफ। पेपर 3 है टैक्सेशन। यार टैक्सेशन, भाई सच में टैक्सेशन। यार देखो, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं पेपर प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, नहीं। जो चीज़ें लाइक मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मैं वो शेयर कर रहा हूँ आप सबसे, ठीक है। सो लेट्स से कि मैंने अपना प्लानर बनाया था ये अकाउंट्स के, टैक्स के, लॉ के, जो आप सबने देखा रिवीजन के लिए, वो मैंने फॉलो करा खुद से, आप लोगों ने भी फॉलो करा, तो आप लोग को भी पसंद आया वो सब, ठीक है। एंड रही बात अभी जो मैं 1.5 डेज़ बता रहा हूँ, जो मैं करने वाला हूँ या कर रहा हूँ, वो मैंने आपको बताया। आई होप वो आप सब करो या उससे आइडिया लेके अपना कुछ करो। बट यार सही बताऊँ तो टैक्सेशन के लिए मैंने कुछ प्लान नहीं करा है। मुझे करना चाहिए था, मैं मान रहा हूँ, बट क्या होता है ना, देखो अकाउंट्स और लॉ एक पल को चलो मैं फिर भी सोच सकता हूँ कि हाँ मेजॉरिटी के लिए ये चीज़ें हार्ड हैं, ये चीज़ें डिफ़िकल्ट हैं, तो इसको ऐसे ऐसे कर लेते हैं। बट टैक्सेशन में क्या है ना, किसी को कोई चीज़ हार्ड लगती है, किसी को कोई चीज़ ईजी लगती है। वो चीज़ खुद से पता चलती है कि लाइक हाँ मेरे लिए क्या हार्ड है, मेरे लिए क्या ईजी है, कौन से टॉपिक मेरे लिए ईजी है, हार्ड है, ऐसे होता है। बट फिर भी अगर मैं बताना चाहूँ तो लेट्स से अगर लॉ का एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं, तो मेरी कोशिश पूरी ये रहेगी कि मैं रात भर में कैसे भी करके अपना पूरा GST निपटा लूँ। GST निपटाने के बाद क्या होगा, नेक्स्ट डे मैं उठूँगा, नेक्स्ट डे फिर फटाफट से टैक्सेशन की तैयारी करूँगा, सॉरी इनकम टैक्स की तैयारी करूँगा। और इनकम टैक्स में मैं सारे के सारे अपने कॉन्सेप्ट्स वगैरह करके सारे चैप्टर्स कवर करने के बाद लाइक लेट इवनिंग तक सब कुछ रैप अप करके ख़त्म करके, उसके बाद में फटाफट से अपना ये एक PYQ लेता या फिर एक MTP लेता, जिससे मेरी टैक्सेशन की प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि सच बता रहा हूँ, जब मेरा पहला एग्ज़ाम था, ठीक है, लाइक टैक्सेशन का, मैं उसमें थोड़ा PYQ MTP करके नहीं गया था, तो लाइक मैं थोड़ा ना ब्लैंक हो गया कि लिखूं क्या, कैसे लिखूं, कैसे आंसर कैसे लिखूं, ठीक है। तो कुछ भी करना, शायद तुम्हारे चैप्टर्स कंप्लीट हो ना हो, एक PYQ या फिर एक MTP ज़रूर कर लेना, ताकि तुम्हें आइडिया हो कि एग्ज़ाम में लिखना कैसे है। समझ रहे हो मेरी बात को। अब देखो, GST इज़ योर सेवियर। GST तुम्हें बचा भी सकता है, GST तुम्हें डुबा भी सकता है। डुबा कैसे सकता है वो मेरी इस वीडियो में पता चल जाएगा तुम्हें। ज़रूरी नहीं है GST हर बार भगवान के रूप में आए। जनवरी में क्या ही बोलूँ किस रूप में आया GST, बेकार आया। तो अपना GST पार्ट को पहली प्रायोरिटी पे रखना, बट अगर तुम इनकम टैक्स को भी सेकंड प्रायोरिटी पे रख रहे हो, तो उसको ऐसे करना कि हाँ एक पल को अगर तुम्हें GST डिच कर जाए तो तुम्हारे पास बैकअप में इनकम टैक्स होना चाहिए। एंड हाँ, मेरी अप्रोच क्या रहेगी एग्ज़ाम देने के लिए, तो सबसे पहले पेपर आएगा, GST का अपना सब्जेक्टिव पार्ट उठाना। देखो GST और इनकम टैक्स का अलग अलग वो होता है, आंसर शीट तो अलग अलग करना, ठीक है। और अपना GST का सब्जेक्टिव पार्ट उठाना, उसको फटाफट से कर लेना। उसके बाद अपना इनकम टैक्स का सब्जेक्टिव पार्ट उठाना, उसको फटाफट से कर लेना। कोशिश करना ये सब तुम्हारा 2 घंटे के अंदर हो जाए, इससे ज़्यादा टाइम मत देना, प्लीज़ मत देना। 2 घंटे के अंदर कर लेना। एंड लास्ट का जो 1 घंटा होगा वो अपने MCQ पे देना, ठीक है। MCQ की एक बात बताता हूँ, जो बच्चे नए होंगे ना, वो तुम ये सोच रहे होगे कि भाई 30 नंबर के MCQ आते हैं, एक नंबर के 30 होंगे, नहीं, 15 MCQ होते हैं, 2 नंबर का ईच। MCQ को भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना और आराम से करना, होले होले। सो यार मैं भरा पड़ा हूँ काफ़ी सारी टिप्स लेके, एक्सपीरियंस लेके, बहुत कुछ बोलने का मन है मेरा, बट ना लिटरली मैं भी अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करने में भी ना 4-5 बार पनौती आया। लाइक इतने दिन से मैं सोच रहा हूँ रिकॉर्ड करूँगा, कभी कुछ आ जाता है, कभी मेरे टारगेट्स नहीं होते हैं दिन के, तो इसलिए मैं नहीं कर पा रहा था। एंड फाइनली आज मैंने इसको करा है, अपना सब कुछ जल्दी से पढ़ के। तो यार देखो, मेरे पास तो उतना वो नहीं है कि मैं भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ सोच के कि हाँ ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, नहीं।
बट अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो या कुछ भी पूछना हो, कुछ भी कैसा भी एग्ज़ाम से रिलेटेड के कुछ भी हो, तुम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो यार। आपस में एक दूसरे की हेल्प करना, और मुझे भी टाइम मिलेगा, लाइक दिन में 10 मिनट 20 मिनट जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं तुम्हारे कमेंट्स के रिप्लाई करूँगा। एंड जाओ अच्छे से एग्ज़ाम दे के आओ। ऑल द बेस्ट टू यू गाइज़, ऑल द बेस्ट टू मी ऑल्सो। और आई होप कि इस बार मेरा निकल जाए ग्रुप 1। नहीं निकला था पिछली बार भाई 10 नंबर से, इंडिविजुअली सब में पास था, 10 नंबर से लटका दिया। भगवान कृपा करो। कहाँ हो? मेरे ऊपर दया नहीं करते भगवान भाई। सो अभी मैं सब्सक्राइबर देख रहा था अपने, मेरे 600 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। एंड मैं चाहता हूँ कि जब एग्ज़ाम हॉल से निकलूँ टैक्सेशन का एग्ज़ाम दे के, तो मेरे 1K सब्सक्राइबर्स हो जाएँ। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि उन्हें भी पता चले एग्ज़ाम्स में क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड दैट्स इट। आई एम हर्ष ठाकुर साइनिंग ऑफ।